तेरे दान दो योग्य हमको बना तेरी सेवा में आओ पावनात्मा तेरे दान दो योग्य हमको बना तेरी सेवा में। सब गाइए। आओ पावनात्मा तेरे दान दो शक्ति से प्रभु, हम योग्यता पूछ रहे हैं, हम अयोग्य हैं, तेरे सामने हम खड़ा भी नहीं रह सकते, लेकिन ये तेरी कृपा है प्रभु, तो हमें यहाँ बुलाया है। अगर बुलाया है, अनाथ मत कर, तेरी आत्मा हमारे पे उतार, योग्य हमको बना तेरी सेवा। योग्य हमको बना तेरी सेवा में। सब तेरी सेवा में। प्रभु, तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। तेरी शक्ति से बढ़, तेरी शक्ति इतनी बढ़ हमारे में कि अनंत जीवन का प्रवास, कितनी भी तकलीफें आएंगे, कितने भी चढ़ाव उतार आएंगे, शैतान हम पर कितना भी हमला करे, तेरी शक्ति से परिपूर्ण हम चल सके प्रभु यीशु के साथ। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। प्रभु आओ हम पर। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। शक्ति तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। आओ पावनात्मा तेरे दान दो योग्य हमको बना तेरी सेवा में। दोनों हाथ उठाते हुए आओ पावनात्मा तेरे दान दो योग्य हमको बना प्रभु, हम बुराई में फंस गए हुए, शराब की लत, सिगरेट की लत, झूठ बात करने की आदत, तेरे से दूर हम नाम के लिए
तेरे है, लेकिन काम के लिए नहीं रह गए प्रभु। हम जो आज है, हम मुक्त होना चाहते हैं। तेरी मुक्ति है, तू हमें मुक्त कर, तू हमें इस संसार की अंधेरी शक्तियों से मुक्त कर, बंधन से मुक्त कर। प्रभु हम तुझसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इन 3 दिन के प्रवास में हमें पूरा मुक्त कर और एक नया जीवन प्रदान कर, हम तेरे साथ चल सके। तू है मुक्ति, तू है शक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। तू है मुक्ति, तू है शांति, तू है आत्मा सृजनहार। तू है मुक्ति, तू है शांति, तू है आत्मा सृजनहार। योग्य हमको बना तेरी सेवा में। आओ आत्मा तेरी दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। योग्य हमको बना तेरी सेवा में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दोनों हाथ उठा के स्तुति करेंगे। Hallelujah, 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 hallelujah. Adore Jesus, worship Jesus. Glory to God, glory to heavens. Glory Abba Father, glory Jesus. Glory Jesus, glory Jesus. Glory Holy Spirit, glory Jesus. Glory, 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 glory. Glory, glory, glory. Glory, glory, glory. मेरे भाई और बहनों, आप लोगों को ये बाइबल महोत्सव क्या है, शायद आयोजन होगा, शायद एक मौका होगा, लेकिन मेरे लिए ये बाइबल महोत्सव महान चमत्कार है। मैं पैंक्रियाटिक कैंसर सर्वाइवर हूँ। 2012 में मैं अपनी डिग्री कर रहा था ऑस्ट्रेलिया में हर्मेन्यूटिक्स के ऊपर, और यहाँ मैं बीमार हो गया। मैं घर वापस आ गया, मैं इंडिया वापस आ गया। डिग्री का 3रा साल थीसिस लिखने का मैं पूरा नहीं कर पाया, और घर आने के बाद पता लगा कि मेरे को कैंसर जो हुआ है, मुझे जो कैंसर हुआ है वो पैंक्रियाटिक कैंसर है। 99% डेथ श्योर है। मैं डरा नहीं था, बिल्कुल डरा नहीं था। 24 साल मैं डिवाइन रिट्रीट सेंटर में 1988 तक मैं हिंदू ब्राह्मण था। मैं सरकारी वकील था पेशे से, बम्बई के कोर्ट में। मेरा जीवन अंधेरे में था। 1988 में मैं इंग्लैंड में काम करता था एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। सरकारी नौकरी छोड़ दी थी मैंने, कारण मैं यहाँ करप्ट हो गया था। पैसे खाने की, देने की आदत लग गई थी। और मैं मेरी माँ को बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत पायस थी, हिंदू थी, लेकिन उसने मुझे कहा तू यहाँ से चला जा, तू मुझे नहीं चाहिए। अगर तू नहीं जाएगा तो मैं आत्महत्या करूँगी। और मैं चला गया। 7 साल मैं इंग्लैंड में था। मुझे कोई आदत नहीं थी, मैं कभी शराब नहीं पी। मैं ब्राह्मण समाज से हूँ,
हम शराब नहीं पीते, कोई सिगरेट बीड़ी पान पराग किसी चीज़ की आदत नहीं थी, किसी प्यार में कभी गिरा नहीं था, लेकिन प्रभु से बहुत दूर था। और अचानक 1988 में प्रभु मेरे जीवन में आ गए। मैं टेस्टिमनी कुछ कारण के लिए सुना रहा हूँ। जब मैं 88 में पहली बार डिवाइन रिट्रीट सेंटर पहुंचा पोट्टा में, तब पोट्टा था, इतना से छोटा था, बहुत कम आदमी थे, और यहाँ मैं परिवर्तित हो गया। और उसके बाद, उस दिन के बाद मैं कभी उस गेट से बाहर गया ही नहीं। 25 साल मैं केरल में था, भाषा अच्छी जानता हूँ, लेकिन कभी कंपाउंड के बाहर चला नहीं गया। इंग्लैंड छोड़ दिया, परिवार मेरा मेरे से दूर हो गया, कारण मैं क्रिश्चियन बन गया था। और जब मैं बीमार हो गया 2012 साल में, मुझे डिवाइन छोड़ना पड़ा। मैं अच्छा खासा 4 साल था, यहाँ आ गया था मैं 40वें में उपवास काल में नंद नगर में। मैं फादर डोमिंगो के यहाँ रिट्रीट दिया था, सेहत बहुत अच्छी थी, 75 किलो वजन था। यहाँ रिट्रीट करके हम लोग कलकत्ता चले गए। कलकत्ते में मेरे साथ मेरा दोस्त नहीं कहूँगा मैं, मेरा भाई था, वो सगे भाई से भी ज़्यादा प्यार हम लोग में था। फादर जो डायस, जोसेफ डायस उनका नाम, जिसको मैं जो करके बुलाता था, एसवीडी के थे वो। और हम लोग कलकत्ता रिट्रीट किए। रिट्रीट के अंतिम दिन खड़गपुर स्टेशन में मैं उनको पहुंचाने को गया। बातचीत हो गई, दिल्ली मुझे ज्वाइन करना था उन्हें। दिल्ली के बाद हम लोग पंजाब था, कारण सीसीबीआई के अंतर्गत मुझे लीडर लोग को ट्रेनिंग देने के लिए चुना गया था, और उस ट्रेनिंग के प्रोग्राम सब फिक्स हो गए थे। तो मुझे जो ने कहा कि मैं दिल्ली आता हूँ आखिरी के दिन, और फिर उसके बाद हम लोग पंजाब जाएंगे। मैंने कहा हाँ, लेकिन दिल्ली में मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, खाना नहीं जा रहा था। और दिल्ली में रिट्रीट के पहले दिन दोपहर को मुझे एक फ़ोन आ गया जो का, और जो ने कहा हेमंत मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे डॉक्टर से बात कर। मैं मेडिकल का आदमी हूँ, मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, मैं साइकोलॉजी में पीएचडी की है, क्लिनिकल साइकोलॉजी की है मैं, इसलिए मेडिकल हमको बहुत अच्छे से आता है। और मैं उससे बात की, उसका सारा डॉक्टर को समझा। मैं डॉक्टर को कहा इसको गाड़ी चला के मत दे, आप खुद उसको लेके जाओ। और मेरे भाई और बहनों, जो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाया, जो का डेथ हो गया। 3 बजे मुझे फ़ोन आ गया। मेरे लिए वो हादसा था। मैं बाहर नहीं निकला, तबीयत बहुत खराब होने लगी। दिल्ली रिट्रीट से मैं बॉम्बे आ गया, टाटा हॉस्पिटल में पहुंच गया। टाटा हॉस्पिटल का मैं पेशेंट हूँ, और मैं डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने मेरी तफ्तीश करने के बाद बताया कि छोटा सा ऑपरेशन करना होगा, बिल्कुल 15 मिनट का प्रोसीजर है, जिसको कहते हैं कि सोलर प्लेक्सस ब्लॉक। जो वेदना मेरे दिमाग में चल रही थी उसको बंद करना है। मैंने कहा ठीक है करो, और उसमें से बाहर निकला, लेकिन वो ऑपरेशन फेल हो गया तो डॉक्टर ने गलती की थी। और उस दिन से मुझे डायरिया, दस्त जिसको कहते हैं, वो शुरू हो गए। और 5 महीने तक मैं एक दाना चावल का खा नहीं पा रहा था। दस्त होते थे दिन भर, बेड पे हो गया। ऐसे में मेरी पेट स्कैन की गई, और डॉक्टर ने मुझे जो संभालती है, मेरी एडॉप्टेड बेटी है, मुझे कोई परिवार का आदमी नहीं आज, सारा परिवार मुझे छोड़ के गया हुआ है, कोई भी नहीं है मेरे पास, और ये बेचारी मुझे संभालती है। और इसको डॉक्टर ने बुला के कहा कि तेरा डैडी 3 महीने के ऊपर नहीं रह सकता। आप में से अगर कोई मेडिकल वाला है तो ये मेरे पास रिपोर्ट है मेरा, जिसके ऊपर लिख के दिया हुआ है, 3रे महीने में इसकी डेथ हो गई। पूरा कैंसर स्प्रेड है मेरे अंदर, पेट और मेरे दोनों लंग्स काम से गए हुए। और ये बाइबल महोत्सव का इनविटेशन था, मैं कर पाऊंगा या नहीं। बिशप स्वामी से फ़ोन करके बोलना था, बिशप स्वामी जी मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन डोमिंगो ने कहा नहीं तू जाएगा। मैं कहा डोमिंगो मैं बीमार हूँ यार, नहीं तू जाएगा, बहुत टाइम है, संभाल, तेरे साथ प्रभु है। मैं वो इनकरेजमेंट ली, और अंत में निर्णय कर लिया मैं जाऊंगा।
जैसे भी कंडीशन है, मैं उस वेदी पे मरूंगा, लेकिन मैं जाऊंगा। और मैं यहाँ आ गया। आने के पहले 10 दिन पहले मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई। 4 बजे मैं बेहोश हो गया। शाम स्तोत्र 91:11 में लिखा हुआ है, तुम कहीं भी जाओ मैं तुम्हारे लिए अपने स्वर्गदूत भेजूंगा। और 4 बजे जो आदमी मेरे जीवन में कभी ऐसे समय नहीं आता था, वो दरवाजे पे था। मैं बेहोश था, लड़की को समझता नहीं क्या करे, और मुझे उठाया। मैं डेथ बेड पे था। मैं समझ रहा था मैं जा रहा हूँ। मुझे दिख रहा था कि मैं लंबा कहीं तो एक टनल में पहुँच रहा हूँ। और ऐसे में मुझे हॉस्पिटल लेके गए। मेरा ब्लड प्रेशर 50 हो गया था और हार्ट बीट 40 से भी नीचे जा रहा था। श्योर डेथ आ गई थी। आईसीयू में डाला। आईसीयू में मैं रात भर था और सवेरे टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया। मैं बच के बाहर निकला, आज आपके सामने हूँ। मैं इसलिए आपको कहा, इस किताब ने मेरा जीवन बदली किया हुआ है। मैं बुद्धिवादी था, 2 PhD मेरे हाथ के नीचे है, लेकिन ये आज भी समझता नहीं है। अब आपको मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, आप सभी बाइबल महोत्सव को आए हुए हैं ना? कितने लोगों के पास बाइबल है और कितने लोगों के पास बाइबल नहीं है? बाइबल महोत्सव का आए हो आप और आपके पास बाइबल नहीं है? ये प्रभु का सामर्थ्य है। यही नहीं है, दुर्भाग्य की बात है। आज मैं सीधी बात करूंगा, मैं सत्य बोलने के लिए आया हूं, मैं डरूंगा नहीं। आज कैथोलिक समाज में बाइबल छोड़ के सब कुछ है। बाइबल है नहीं है, बाइबल कोई संभालता नहीं है। घर में टीवी है, शोकेस में रखा हुआ है, गमला रखा हुआ है, फूलदानी रखी हुई है, सजाया हुआ है, दिन रात देखते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते। लज्जा, शर्म। और बुद्धिवादियों का तो क्या कहना, बुद्धिवादी इसके बारे में ऑब्जेक्शन लेते हैं। या प्रभु को किसने बनाया? अरे प्रभु को जिसने बनाया, प्रभु उसको उत्तरदायी है, वो रिस्पॉन्सिबल, उसको जवाब देगा। तुझे प्रभु ने बनाया है, तू अपने परम पवित्र प्रभु से रिस्पॉन्सिबल रहे। अब इनके लिए बाइबल में खामियां हैं, फैलिएबिलिटी है, गलतियां हैं, और पहली गलती निकालते हैं, उत्पत्ति के अनुसार बाइबल गलत है। क्या गलती है? बोले पृथ्वी की निर्मित होने के बाद लाखों साल हो गए हुए, और आपका बाइबल बता रहा है, जिस हिसाब से बाइबल बता रहा है उस हिसाब से अगर हम लेंगे तो अब्राहम से लेके डेविड तक, डेविड से लेके ईसा तक, और ईसा से लेके आज तक ज़्यादा से ज़्यादा 8000 साल हो रहे हैं। गलत है बाइबल जी मेरे भाइयों। पहली ही लाइन अगर बाइबल की जो उत्पत्ति की समझेंगे नहीं ना, तो कभी बाइबल नहीं समझेंगे। बाइबल ये प्रभु का आत्मचरित्र है, और जब कोई आत्मचरित्र लिखता है ना, तो बार बार ये नहीं लिखता कि मैं जीवित हूं, मैं जीवित हूं। ये माना जाता है कि वो जीवित है। और ये आत्मचरित्र हमारे लिए आज ताकत होना चाहिए। लेकिन बुद्धिवादी जिसमें मैं भी था, मैं दोष नहीं दे रहा, मैं खुद था ऐसा। आज हम लोग इसके बारे में खामियां निकालते देखेंगे। हम लोग बाइबल की पहली लाइन पढ़ेंगे, उत्पत्ति, सारी चीजों की उत्पत्ति। जी, मेरा पेशा सरकारी वकील था, अभी तक मैं भूला नहीं हूँ। काला कोट मैंने निकाल डाला हुआ है, अंधेरा मेरे पास से दूर किया हुआ है। मैं झूठ बोलने की आदत भी खत्म कर दी है। लायर, इंग्लिश में लॉयर कहते, क्यों मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम लोग ज़्यादा करके लायर ही है जी। सच को झूठ करते, यही तो हमारा पेशा, पैसा कमाते जी। हार्डली एक आधी केस हम लोग दिमाग से जीते, बाकी तो रिश्वत में ही काम चलता है जी। लेकिन मैं आज प्रभु का वकील हूँ, मैं सिद्ध करके जाऊंगा, मेरा पेशा है वो। उत्पत्ति की पहली लाइन हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 और
पहली लाइन पढ़ेंगे हम लोग। क्या बाइबल में खामियां है देखेंगे। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। रुके, प्रारंभ में प्रभु ने स्वर्ग बनाया हुआ है। हमारे लिए पहले स्वर्ग बनाया गया हुआ है, उसकी उत्पत्ति की प्रभु ने प्रारंभ में। ये एक लाइन खत्म हो गई, अब दूसरी लाइन पढ़ेंगे। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। हिब्रू वर्ड है, इसके लिए हिब्रू शब्द है टोहू व बोहू। टोहू व बोहू, ये इसलिए समझा रहा हूं कि ये फ्रेज आज समझनी चाहिए। हम लोग सोचते हैं प्रभु ने उजाड़ और सुनसान पृथ्वी बनाई। जी नहीं, जी नहीं। आज लोग नोबेल प्राइज मिला रहे, किस चीज के ऊपर? किस चीज के ऊपर? बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी के ऊपर नोबेल प्राइज चल रहा है। और बिग बैंग थियरी गॉड्स एलिमेंट ढूंढ रहे हैं। अरे भैया इधर उत्पत्ति में है, आओ, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, ज्यादा यहां नजदीक है। देखिए, हम लोग निकालेंगे आइजाया की किताब, आज है 45 और 18 नंबर का वचन। मुझे हिंदी, मेरा बाइबल का ज्ञान थोड़ा सा कम है, इसलिए कभी उच्चार गलत हो जाएंगे कुछ, इसके लिए मैं हिंदी में थोड़ा सा लिख के लाया हूँ। यशाया है ना, यशाया आज है 45 और 18 नंबर का वचन। जी, सृष्टिकर्ता प्रभु ये कहता है, उसकी नींव यह सुदृढ़ रखी है, इसलिए नहीं बनाया वो उजाड़ और सुनसान रहे। टोहू व बोहू। बैठ बहन, बैठ बहन, इसलिए नहीं बनाया। अगर ये चीज हमारे सामने आती, बहन बैठो, इसलिए ये चीज अगर सबूत हमारे सामने आता है कि प्रभु ने टोहू व बोहू नहीं बनाई है, तो सरकारी वकील होने के नाते अब ये मेरे पे जिम्मेदारी रहती है, फिर ये बनी कैसी टोहू व बोहू? क्या कारण हो गया? और ये कारण ढूंढना बहुत जरूरी है। बिग बैंग थियरी जी यहाँ है। 28:11 एजेकियल में शैतान का वर्णन है। हम लोग जरूर पढ़ना चाहिए इस चीज को, कारण यहाँ ही बिग बैंग थियरी है। मैं सिद्ध कर रहा हूँ, मैं सिद्ध कर रहा हूँ बिना डाउट। या मानव पुत्र तिरूस के शासक के विषय में, तिरूस का शासक के विषय में शोक गीत गाते हुए उससे कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुम पूर्णता की मुहर प्रज्ञा से परिपूर्ण और सर्वांग सुंदर थे, ब्यूटीफुल। आज शैतान दिखा जाता है 2 सिंह 1 दुमची। जी नहीं, बहुत ब्यूटीफुल था, इसीलिए तो हेवा फंस गई। तुम ईश्वर की वाटिका अदन में रहते हैं, तुम ईश्वर की वाटिका अदन में रहते थे जी। और तुम्हारे वस्त्र विभिन्न बहुमूल्य रत्नों से विभूषित है। तुम्हारे कपड़े पूरे अलग अलग रत्नों से बनाए थे, इसीलिए उसने यीशु को कहा था, ये सारा कुछ मुझे दिया हुआ है, तुम घुटने टेको मैं तुम्हें दूंगा, कारण उसके पास है वो जी। आगे बढ़े। माणिक्य, पुखराज और हीरा, स्वर्णमणि, सुलेमानी और सूर्यकांत, नीलम, फिरोजा और मकरत से तुम्हारे कर्णफूल और चमकियों सोने के थे। तुम्हारी सृष्टि के दिन उनकी भी रचना की गई थी। मैंने तुमको एक संरक्षक केरूब के साथ रख दिया। केरूब ये समझना जरूरी है। केरूब इज द हाईएस्ट मिनिस्ट्री स्वर्गदूत है। 3 प्रकार के स्वर्गदूत है। एक छोटे से जो काम करते हैं, प्रभु का ही काम करते हैं। दूसरे पंख वाले हैं, उड़ते हैं। और तीसरा केरूब है, इसमें ये पहला है
और बाद में 3 हम पढ़ते हैं, माइकल, रफाएल और गब्रियल, है ना। ये केरूब है। केरूब को मिनिस्ट्री का टॉप है, और ये केरूब था, क्या करना था उसको? आदमी की सुरक्षा। लेकिन यही कंपाउंड खेती खा के चला गया। जी पढ़े। तुम ईश्वर के पर्वत पर रहते थे तुम ईश्वर के पर्वत पर रहते थे और दहकती चट्टानों के बीच चलते थे। ठहरती चट्टानों के बीच होली स्पिरिट से, पवित्र आत्मा से भरपूर थे। जी। तुम्हारी सृष्टि के दिन से लेकर तुम्हारे सृष्टि के दिन से लेकर अब तक जब तुम में पाप पाया गया। तुम में पाप पाया गया। क्या पाप पाया? प्रभु ने जब आदमी को बनाया तो सारा सामर्थ्य आदमी को दे दिया। केरूब को दुख लगा, मैं पहला और सारा सामर्थ्य आदमी को, आदमी में से कम है, अब यह अधिकार मैं लेके रहूंगा। और यहाँ पाप निर्मित हो गया। आगे बढ़े। तुम्हारा आचरण निर्दोष था। तुम्हारा आचरण निर्दोष था। अपने व्यापार के विस्तार के कारण। व्यापार, इसका नाम व्यापार है। एम्बिशन, व्यापार। जी। तुम्हारी 4 दीवारी हिस्सा, तुम्हारी 4 दीवारी हिंसा भर गई, हिंसा से भर गई, और तुमने पाप किया। और तुमने पाप किया। आगे पढ़ो। इसलिए मैंने तुमको अपमानित कर ईश्वर के पर्वत से ढकेल दिया पृथ्वी पर। बिग बैंग थियरी। और संरक्षक केरूब ने तुमको दहकती चट्टानों के बीच से बाहर निकाल दिया। केरूब नीचे आके गिर गया, और गिरने से ठम बिग बैंग थियरी हो गई। और बिग बैंग थियरी टोहू बोहू करके गई पृथ्वी को, उजाड़ और सुनसान पृथ्वी बन गई। अब यहाँ उत्क्रांतिवाद के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। उत्क्रांतिवाद ये कहता है कि आदमी बंदर से बना। ढूंढी थी उसको और कुछ सालों के बाद चली गई। जी, बाइबल में साइंस जब भी आता है ना, एकदम परफेक्ट आता है। बाइबल साइंस की किताब नहीं होगी, लेकिन जब भी बाइबल साइंस को टच करता है तो बाइबल परफेक्ट है साइंस में। अब उत्क्रांतिवाद कहता है कि आदमी बंदर से बना। उत्क्रांतिवाद खुद कंगाल है, बैंकक्रप्ट है। कारण जो साइंस का बेस है, जिसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, उसके अनुसार ये जो स्टेटमेंट है 101% गलत है। थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, ऑर्डर टू डिसऑर्डर। ये थर्मोडायनेमिक्स का सिद्धांत है। अब देखें ना, ये कितना ऑर्डरली बिठाया गया हुआ है। शाम को देखो डिसऑर्डर होगा। आपका घर आपके बच्चों के साथ, अपना बच्चों का कमरा कितना मस्त बना के रखते हो, शाम को ओ मैस। ऑर्डर टू डिसऑर्डर। और उत्क्रांतिवाद कहता है मंकी से आदमी बना, पशु से। और ये कौन बोलने वाला है मालूम? जिनको प्रभु का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है। कारण जब मैं अपने आप को पशु कहूँगा तो मेरे सारे बिहेवियर का, मेरे सारे चाल चलन का समर्थन मैं कर लेता हूँ। जस्टिफिकेशन है वो। मैं पशु हूँ, कमज़ोर हूँ, है ना। मुझे लोग कहते हैं क्या करो ब्रदर, शराब पीता हो, कमज़ोर हूँ। हाँ, सामर्थ्य है तेरे सामने। और इनको ये कहना है 1:26 उत्पत्ति का पढ़े हम। उत्पत्ति 1:26 पढ़ेंगे। ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को, स्टॉप हियर। हम मनुष्य को, हम अनेक वचन है, हम। प्रभु अनेक है, लेकिन सारी सृष्टि एक शब्द में की थी निर्मित। यहां हम, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा साथ लिया और हम मनुष्य को बनाए। देखिए, आज आदमी पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा के जैसे काम करता है।
मैसेज भेजो, SMS, स्विट्जरलैंड में मलयालम में, वो मलयालम में ही जाएगा, वहां पहुंचेगा मलयालम में, सेकंड्स के अंदर। कहां से प्रवास किया उसने? फिलिप को पवित्र आत्मा उठा के उस नपुंसक के पास लेके गया था। आज वही काम हवाई जहाज कर रही है। हमें प्रभु ने वो ताकत दी। प्रभु ने हम मनुष्य को बनाए। कहा? आगे बढ़ो। मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए, अपने प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो। हमारे सदृश हो। उत्क्रांतिवाद कहते हैं बंदर से बना जी, कंगाल उत्क्रांतिवाद। और हम लोग मानते हैं डार्विन जी। मैं अनपढ़ गवार और अंधश्रद्धालु कैरिस्मेटिक क्रैकमेटिक नहीं हूं, याद रखना। मैं PhD हूं, साइकियाट्रिस्ट हूं, सरकारी वकील हूं। प्रेज़ गॉड। और आज प्रभु को उचित आदर हम लोग देते नहीं है। प्रभु सबको मालूम है, किसी को मालूम नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए स्तोत्र 19 क्या लिखता है। स्तोत्र 19 क्या लिखता है? आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, आकाश ईश्वर की महिमा प्रकट करता है, तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। हम सभी को मालूम है ईश्वर है, लेकिन ईश्वर को उचित आदर देने की आज हमारे अंदर वो भक्ति भी नहीं है। और हम दुनिया को मानते हैं, साइंस को मानते हैं, बुद्धिमत्ता को मानते हैं। मेरे भाई और बहनों, बुद्धिमत्ता जब घुटने में नहीं पहुंचती ना, बुद्धिमत्ता जब तक घुटने में नहीं पहुंचती ना, घुटने मुड़ते नहीं है। बुद्धिमत्ता घुटने में पहुंचनी चाहिए। मेरी मुड़ गई थी, मैं गिर गया था। मैं चमत्कार बताऊंगा ना, मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार था वो। मैं बिल्कुल नास्तिक था। आज आकाश महिमा प्रकट करते हैं, लेकिन हम उस ईश्वर को उचित आदर नहीं करते। इसका परिणाम क्या होता है देखना। इसका परिणाम भयंकर है। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 1 और 26 नंबर का वचन हम लोग निकालेंगे। रोमन्स 1:26। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 26। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 26। यही कारण है कि यही कारण है ईश्वर ने जी उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने, घृणित वासना का शिकार हो गया। 22 से पढ़ना। वे अपने को अपने बुद्धिमान को समझते थे, बुद्धिमान समझते थे, किंतु वे मूर्ख बन गए। मूर्ख बन गए हुए हैं। उन्होंने अनश्वर ईश्वर की महिमा, ये अनश्वर ईश्वर की महिमा बदले नश्वर मनुष्य, पक्षियों, पशुओं तथा सर्पों की अनुकृति का शरण लिया। उसके ऊपर की लाइन पढ़ो। क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। और इस कारण प्रभु ने उनको घृणित वासना के ऊपर छोड़ दिया। क्या है घृणित वासना? मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, चर्च संभालता था, ले डिकन था मैं वहाँ। और शाम के समय में जब ऑफिस में बैठा था, लेटी और चर्च साथ में काम करता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपको आज मैं देखा लेटी और चर्च आज साथ में है। यही तो होना चाहिए। यही तो संत पौलुस का विपरीत था। संत पौलुस एक चर्च रिचुअलिस्टिक चर्च था, एक चर्च प्रीचिंग चर्च था, और दोनों में बहुत अच्छा मेल मिलाप था। आज वही होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ था। और 2 आदमी मेरे पास आ गए और उन्होंने कहा हमें आशीर्वाद दो। आप इंडियन हो, दोनों ऑस्ट्रेलियन थे। आप इंडियन हो, आप लोगों को बहुत भक्ति होती है, आपकी प्रार्थना प्रभु सुनते हैं, हमें आशीर्वाद दो। मैं खड़ा रह गया और मैंने कहा क्या कहूँ, क्या पूछूं आपके लिए प्रभु के पास। यूरोप में काम करते समय बहुत संभालना पड़ता है। तो उन्होंने कहा, एक ने कहा ये मेरी वाइफ है। मुझे जीसस
मेरे लिए वो हादसा था। मेरी वाइफ है, आदमी खड़ा है और उसने कहा मेरे वाइफ को आशीर्वाद दो कि उसको बच्चा हो जाएगा। बड़ी गंभीर समस्या मेरे सामने थी, गंभीर समस्या थी। अब दुखा भी नहीं सकता, उसकी प्राइवेसी है, उसको दुखा भी नहीं सकता, कारण उसका अपना ओपिनियन है वो। अब मैं उसको आहिस्ता से कहा, भैया ब्रदर, एक छोटी सी बात गलत हो गई है। उसने कहा टेल मी। मैंने कहा आपने मशीन गलत लाया हुआ है, स्पेयर पार्ट्स नहीं उसमें। जी, आपने मशीन गलत लाया हुआ है। मैं आशीर्वाद करूंगा लेकिन स्पेयर पार्ट ही नहीं तो क्या करूंगा मैं। आप स्पेयर पार्ट बदली करके लाना, मैं ज़रूर आशीर्वाद करूंगा। ये बुद्धिवादी। और बाइबल यही कहता है। देखिए, उन्हें घृणित वासना के ऊपर छोड़ दिया। उसके आगे पढ़ो, उसके आगे पढ़ो प्लीज। यही कारण है कि ईश्वर ने उन्हें हाँ उनकी घृणित वासनाओं का जी शिकार होने दिया। जी। उनकी स्त्रियों प्राकृतिक संसर्ग छोड़कर प्राकृतिक संसर्ग छोड़कर अप्राकृतिक संसर्ग करने लगी। अप्राकृतिक संसर्ग करने लगी। इसी प्रकार इसी प्रकार उनके पुरुष भी स्त्रियों का प्राकृतिक संसर्ग छोड़ एक दूसरे के लिए वासना से जलने लगे। जी, ये हुआ आज। कारण प्रभु को उचित आदर नहीं है। और हम जो ईसाई है, हमारा उत्तरदायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कि इस किताब का मनन पठन और ये किताब हमारे अंदर बैठनी चाहिए। मैं मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं सबूत हूँ। मैं सिद्ध करके दूंगा कि इस किताब ने मुझे क्या दिया हुआ है। आज मृत्यु मेरे दरवाजे पे है, लेकिन प्रभु का वचन मेरे सामने है। मैं आया हूँ जीवन देने, परिपूर्ण जीवन देने के लिए। मैं यहाँ आज खड़ा हूँ परिपूर्ण जीवन के साथ। अगर डॉक्टर मुझे देखेगा तो बेहोश हो जाएगा। जी जरूर, कारण उसने रिपोर्ट लिखा हुआ है और उसका ही वचन झूठ निकला हुआ है। ये किताब वो है। देखिए, अगर बाइबल महोत्सव में शामिल होना है, बाइबल महोत्सव जीवन भर के लिए चाहिए, तो पहले तो एक किताब अपने हाथ में ले लेना, पढ़ना शुरू कर देना। लोग कहते हैं समझती नहीं है। समझती नहीं है। उनको पूछो, सास भी कभी बहू होने वाली है। सीरियल समझती क्या? जरूर समझती है, जरूर समझती है। जी, आज क्रिश्चियन समाज कितना दूर हो गया इन चीजों से, मालूम है? द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। आज प्रेयर गई है, गायब, रोजरी गायब। रोजरी के जगह में ना रोजरी करते हैं। नहीं, ईसाइयों को मैं दोष नहीं दूंगा। बहुत अच्छा समाज है, लेकिन बहुत झूठ है। सॉरी, सिद्ध करेंगे 3 दिन में। अब रोजरी करते ब्रदर, हम लोग रोजरी करते। क्या बात कर रहे हो आप लोग? ताने कसते हो? हम लोग रोजरी करते 9 बजे। जी, 9 बजे तक सीरियल चलती है, सास भी कभी बहू थी। और 9 बजे मम्मा प्लीज 2 मिनट्स, लास्ट लाइन। और लास्ट लाइन हो जाती है, बंद किया जाता है, कैंडल लगाई जाती है। प्रणाम मरिया कृपापूर्ण, बोल रहे मुंह से कृपापूर्ण मरिया, दिख रही है अंदर की मरिया। क्या फर्स्ट क्लास लोग हैं, है ना? क्रिश्चियन। प्रार्थना करने को कहो, पहले तो हाथ में आ जाएगी रोजरी। 150 स्तोत्र है, 150 स्तोत्र है। अगर सबका कॉम्बिनेशन करो तो 15 लाख प्रार्थनाएं निकलेंगी, उससे भी ज्यादा। और हम बाइबल महोत्सव करने जा रहे हैं। देखिए, प्रभु का वचन क्या कर रहा है। वो अनुवाद, जिसको इंग्लिश में ड्यूट्रोनॉमी कहते हैं, अनुवाद अध्याय 6, 5 और 6 निकाले। अनुवाद ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 6 verse 5 and 6। तुम अपने प्रभु ईश्वर को
अपने सारे हृदय, हाँ अपने सारी आत्मा हाँ और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। हाँ। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ जो शब्द मैं आज तुम्हें सुना रहा हूँ वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। अंकित करें। अंकित ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जानता नहीं आप लोगों को क्या क्या ज्ञान है, लेकिन पुराने ज़माने में पशुओं के ऊपर, गाय भैंस बैल के ऊपर गरम स्टैंप अंकित किया जाता था। मतलब वो कभी निकलेगा नहीं। और प्रभु यही कहता है, पवित्र आत्मा गरम आग धड़कती वो स्टैंप सील करो, अंकित करो। जी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ। तुम अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ। वाह 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 वाह, क्लैप करना चाहिए क्या क्रिश्चियन लोगों को। क्रिश्चियन लोगों को क्लैप करना चाहिए। आज क्रिश्चियन अपने बच्चों को मोबाइल देता है। मोबाइल। मैं कोंकणी हूँ, गोवन हूँ मैं। हमारे समाज में, हमारी भाषा में बाइल मतलब औरत। जी हम बचपन से दे देते, ले फोटो को लगाई हुई मोबाइल। जी और एप्स दे रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं। जीसस दे ही नहीं रहे, बाइबल सिखा ही नहीं रहे। जबकि वचन कहता है अपने पुत्रों को सिखाओ। मतलब तुम पहला सीखो, तुम पहला सीखो और फिर अपने पुत्रों को सिखाओ। और आज अगर समाज ब्लू फिल्म्स में गया हुआ है तो इसका कारण है, हमने ये डाला नहीं, जो बोगे वही लुनोगे। अगर मोबाइल दिया तो बाइल ही बाहर आएगी और कुछ नहीं आएगा। घर में बैठते, घर में बैठते या राह चलते, राह चलते, शाम को लेटते, शाम को लेटते, या सुबह उठते, सुबह उठते उनकी उनकी चर्चा किया करो। उनकी चर्चा करो। गॉसिप नहीं करो, निंदा नहीं करो। वाह, हमारा समाज निंदा करने में एक्सपर्ट। चर्च में आते हैं, मीसा खत्म होने के बाद अगर डायलॉग रिकॉर्ड करेंगे ना, आप बेहोश हो जाओगे, फादर भी हो जाएंगे। जी आज यो देखो, कपड़ा डाल के आइए, कैसे देखो नटके फटके तैयार हो गए। अंदर पीस भी विथ यू, पीस भी विथ यू, पीस भी विथ यू, इधर पीसेस भी विथ यू। जी उनकी चर्चा करो, घर में बात करो। हम घर में बात क्या करते हैं, अरे वो सीरियल क्या बराबर नहीं है। क्रिकेट की मैच देखी तुमने, सचिन ने ऐसी मिस्टेक की है, ले तू सचिन का बाप निकला। जी आगे बढ़ो। तुम उन्हें निशाने की तरह अपने हाथ पर, निशाने की तरह अपने हाथ पर और ताबीज की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो। ओ आप इज़राइल में जाओ, आपको राबी मिलेंगे। यहाँ एक छोटा किताब रखा हुआ और हाथ पे वही मिलेगा। क्या है लिखा हुआ? तुम्हारा काम उस बाइबल के थ्रू होना चाहिए। जो भी करोगे उसका पहला रेफरेंस बाइबल में होना चाहिए। तुम्हारे काम शुद्ध होना चाहिए। मेरे जैसा करप्ट वकील अच्छा नहीं है। जी तुम्हारे काम हाथ की तरह मानो। हाथ तुम्हारा वो काम करे जो बाइबल में बताया गया हुआ है। लोगों को आशीर्वाद दे, लोगों को सांत्वना दे, लोगों को उठाए, लोगों को कंफर्ट दे। हमारे हाथ प्रभु ने इसके लिए दिए हुए, ऊपर उठाने के लिए, लोगों के लिए। तुम्हारे हाथ पे बांधो, तुम्हारे मस्तक पे ताबीज़ के समान बांधो। तुम गर्व से बता सकते हो मैं प्रभु का हूँ, मैं प्रभु का हूँ। और मैं 25 साल एक ही बात समझ में रखी है, मैं बंदर से नहीं बना, मैं प्रभु के प्रतिरूप हूँ, प्रभु का सदृश, मैं प्रभु का हूँ। जब मुझे कैंसर हो गया, जब कैंसर मुझे दरवाजे पे मौत लेके आ गया, मैं उसको बताया तू नहीं मुझे मारेगा, मैं प्रभु का हूँ, मैं प्रभु का हूँ। तू मेरे दरवाजे पे खटखटा सकता है, तू मेरे दरवाजे पे मस्ती कर सकता है, तू मेरे दरवाजे पे मुझे डर दिखा सकता है, लेकिन मुझे डर नहीं है। मैं अगर मर जाऊंगा तो अपने पिता को मिलने के जाऊंगा, तू मुझे अलग नहीं कर सकता। इसीलिए तो संत पौलुस ने लिखा हुआ है, क्या स्वर्ग, क्या मृत्यु, क्या ऊंचाई, क्या कौन सी चीज़ मुझे
अपने प्रभु से अलग कर सकती है। मेरे भाइयों बहनों, मीसा एक महान चीज़ है हमारे जीवन में। हमें 2000 साल के पहले वो जो टेबल बनाया गया, प्रभु ने अपने 12 शिष्यों को बुलाया था, उस टेबल पे हमें बुलाया जाता है। स्तोत्र 22 में लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्तोत्र 22 में लिखा हुआ है, तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरी भोजन की मेज सजाता है। शत्रु हमारा और कोई नहीं है, शैतान है, और उसके सामने हमारा मेज सजाता है। मेरे भाई और बहनों, 5 महीने एक चावल का दाना नहीं खाया हुआ है, लेकिन मुझे बचाया खमीनियन ने। यह मेरे स्मृति में किया करो। और आज अगर ये 3 दिन का प्रवास सक्सेसफुल करना है, अच्छा करना है, नया जीवन पाना है, तो आज उस रोटी पे अपना पिछला जीवन यहाँ आने तक का रखो। इसको हम लोग कहते हैं, थियोलॉजिकल लैंग्वेज में कहते हैं ट्रांससब्सटेंशिएशन। रोटी परिवर्तित होगी, आपको दिखेगी नहीं शायद, लेकिन आप जो भी रखा हुआ है, दर्द, पीड़ा, बीमारी, बुराइयां, आदतें, नशा, जो भी उस रोटी पे रखोगे, पुरोहित जब प्रार्थना करेगा तब वो रोटी परिवर्तित हो जाएगी। आपका दुख आनंद में बदली होगा, आपकी बीमारी चंगाई में बदली हो जाएगी, आपका जो बुराई आदत, बुरी आदत है, प्रभु बदली करेंगे और आपको मुक्त करेंगे। और फिर हम इज़राइली हैं। इज़राइल ये शब्द हम जानते नहीं है। इश रह यल, इश जिन्होंने रह प्रभु को, यल देखा प्रभु को, इश जिन्होंने रह देखा, यल एली एली मैं सबक्तानी प्रभु को देखा। जिन्होंने प्रभु को देखा वो समाज हम लोग इज़राइली है। और आपको जब रोटी दी जाएगी, यह प्रभु का शरीर, आप जीसस को देखते हो, ये मेरा शरीर, और वो अंदर आ जाता है। मैं जीवित नहीं, मेरे में ईसा जीवित है। मैं समझता हूँ कि आप मुझे समझ लोगे। मैं ज़रूर झूठे मारूंगा, इसीलिए लेटू बुलाया गया हो जी, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको दुखाने का नहीं है। मैं दिल तहे दिल से चाहता हूँ, जो मैं था आप नहीं रहे। आप पैदाइशी क्रिश्चियन हो। मेरे 40 साल पानी में चले गए, कौन देगा मुझे वापस? द फादर, सन, द होली स्पिरिट, आमीन।